नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आपने अपना फाइब्रो स्कैन टेस्ट कराया है, तो फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट समझने में कई बार पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। उनको काफ़ी डर भी लगता है कि हमारे फाइब्रो स्कैन में क्या आया है। तो फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट में जो फाइब्रोसिस स्कोर है, उसे F से डिनोट किया जाता है, जिसको किलो पास्कल्स में कैलकुलेट किया जाता है। इसको मल्टीपल ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जैसे F0, F1, F2, F3 एंड F4। F0 और F1 जो फाइब्रोसिस है वो नॉर्मल स्कोर है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के केस में अगर 2 से 7 किलो पास्कल्स तक किसी की रीडिंग है तो वो F0 टू F1 में आता है। अगर 7 टू 11 किलो पास्कल्स है तो वो F2 यानी कि मॉडरेट स्कारिंग आती है, और अगर 11 से 19 है तो वो F3 यानी कि सीवियर स्कारिंग आती है। सीवियर स्कारिंग का मतलब है कि जो लिवर है वो अब सॉफ्ट नहीं रहा है, अब वो स्कार्ड लिवर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। और F4 19 से ऊपर होता है, जिसे सिरोसिस भी कहते हैं। तो अगर किसी का फाइब्रोसिस स्कोर F1 से F3 की रेंज तक है तो वो रिवर्सिबल होता है। मेडिसिन से, अल्कोहल छोड़ने से वो रिवर्स हो सकता है और पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर किसी का फाइब्रोसिस स्कोर F4 है या 19 से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में जनरली पेशेंट्स को लंबे समय तक दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है और सिरोसिस रिवर्स नहीं होता है। इनफैक्ट अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हैं और साथ में ऑयली फूड लेते हैं या उनका जो डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे केसेस में सिरोसिस प्रोग्रेस भी करती है। तो इसीलिए अगर किसी ने फाइब्रो स्कैन कराया है, उनका फाइब्रोसिस स्कोर ज़्यादा है, तो उनको अल्कोहल इंटेक पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।